हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1051 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1100 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1051। क्वेश्चन नंबर 1051 में है कि चार अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 15 सेकेंड, 18 सेकेंड, 27 सेकेंड और 30 सेकेंड बाद बदल रही है। यदि वे 6:10 में एक साथ बदलती है तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगे, यानी कि नेक्स्ट कितने बजे बदलेंगे। यहाँ से हमें क्या करना होगा, 15, 18, 27 और 30 का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम के लिए हम सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं तो 30 है। इसके बाद 27 में देखें 9 गुने 3 है और यहाँ 3 गुने 10 है, तो 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, यानी 9 से हमें गुना करना होगा। 18 को देखें तो 18 में 9 और 2 आता है, तो 9 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो 18 भी आ चुका है। 15 है तो 15 तो 30 में ऑलरेडी आता है, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया, 270। तो जो नेक्स्ट है वो 270 सेकेंड बाद बदलेंगे। 270 सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मिनट 30 सेकेंड। यानी 6:10 में बदला है तो अगला जो होगा 6:14 में हो जाएगा। 6:14 30 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1052। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है और हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स प्लस वाई स्क्वायर का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और यहाँ से एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना आया, 0 आया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1053। एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ यह नोटिस करता है कि 60 सेकेंड में 31 टेलीफोन के पोस्ट गिन सकते हैं। दो पोस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है, 60 मीटर है। तो रेलगाड़ी की गति फाइंड आउट कर। देखो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 31 पोस्ट है, यानी कि 31 माइनस 1 यानी 30 गुने 60, यानी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना है, 1800 मीटर है। और ये कितने में कर रहा है, 60 सेकेंड में। 60 सेकेंड में, तो 60 सेकेंड करते हैं, ये कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ आंसर जो है किलोमीटर में है। किलोमीटर में हमें कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुना करना होगा। ये आ जाएगा 6, 18 6 का टोटल से। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1054। एक्स प्लस 2 है और भाजक है एक्स प्लस 2, भागफल है इतना, शेषफल 12 है तो भाज्य निकालना है। तो हमें भाजक और भागफल को गुना करना होगा, यानी कि एक्स प्लस 2 को हमें 4x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और 12 को ऐड करना होगा। x से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8x और माइनस 10 माइनस 12 हो जाएगा। ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 22। ऑप्शन नंबर ये प्लस 12 है तो प्लस 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही, सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1055। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है तो इसका प्रसरण निकालना है, तो 6.5 का स्क्वायर करना होगा और 6.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6 गुने 7 42.25। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1056। एक लड़का अपनी वास्तविक गति का 10/9 गति से दौड़ता हुआ 2 घंटे 20 मिनट 24 सेकंड में 39 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो लड़के की वास्तविक गति फाइंड आउट करना है। यहाँ देखो डिस्टेंस दिया हुआ है 39 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है कितना, 2 घंटा 20 मिनट और 24 सेकंड। यहाँ से हम इसका स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं और स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि वास्तविक गति का 10/9 है। अगर यहाँ से टाइम फाइंड आउट करें तो 2 घंटा 20 मिनट यानी 20/60 और 24 सेकेंड 24/3600। ये आ जाएगा क्या, ये घंटा में आ जाएगा। तो आ गया कितना, 7200
और 60 को अगर हम 20 से गुना करें तो 1200 हो जाएगा। और ये आ गया कितना 24 डिवाइडेड बाई 3600, ये हो गया 24 और 2 और 2 4 हो गया और 8 84 24 डिवाइडेड बाई 3600, इतना घंटा हो गया, आवर हो गया। अगर स्पीड को देखें तो स्पीड हो जाएगा 39। वास्तविक गति फाइंड आउट करना है, तो वास्तविक गति को अगर हम x लेते हैं तो x गुने 10/9 इक्वल टू आ गया कितना, जो 39 किलोमीटर है डिस्टेंस, और इसका जो टाइम है 8424 डिवाइडेड बाई 3600, इतना इसका हो गया क्या, किलोमीटर पर घंटा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये 0 और 0 तो कैंसिल होगा, 36 है तो 9 से कैंसिल होगा, और 8 4 12, 12 4 18, 12 4 16 2 18, ये भी 9 से कैंसिल हो जाएगा। 9 से इसको कैंसिल करते हैं तो 40 आएगा, और 9 से यहाँ कैंसिल करते हैं तो 9 3 बच गया, 9 3 27 हो गया, 5 9 6 54 हो गया, और 9 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 104 आ गया। अब यहाँ 39 है, यहाँ 40 है, और यहाँ 104 है। 104 है तो 2 से 4 से कैंसिल हो सकता है, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना 26 आ जाएगा, और ये 4 से कैंसिल होगा तो 10 आ जाएगा। ये 13 से 3 हो गया, और 13 से 2 हो गया, और 2 से ये 5 हो गया, तो कितना आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1057। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है, तो सबसे बड़े कोण का मान फाइंड आउट कर। सबसे बड़े कोण कौन सा है, 8 है, और सबका एडिशन देखें तो 8 5 13 2 15 है, तो 15 नीचे आ जाएगा, और तीनों कोणों का जोड़ होता है 180, तो 180 आ जाएगा। 180 से ये कितना आ जाएगा 12, और 12 को हम 8 से गुना कर देते हैं तो 96 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1058। दो समपूरक कोण का रेशियो दिया हुआ है 11:7। यहाँ एक्चुअली संपूरक नहीं पूरक होगा। संपूरक कोण का जो जोड़ होता है 180 होता है, लेकिन यहाँ पूरक कोण है, यानी कि इसका जोड़ होगा कितना 90। देखो दो कोण होता है, पहला होता है एक सप्लीमेंट्री एंगल जिसको हम बोलते हैं समपूरक कोण। इसमें क्या होता है, दो कोण का जो जोड़ होता है 180 होता है, लेकिन दूसरा जो होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल, और इसको बोलते हैं पूरक कोण। और इसमें दो कोण का जो जोड़ होता है वो 90 डिग्री होता है। तो दो पूरक कोण का जोड़ जो है 11:7 है। छोटा कोण फाइंड आउट करने का रहा है, तो 11 और 7 कितना हो गया 18, और 18 इक्वल कितना हो गया 90। 7 का निकालना है तो 90 डिवाइडेड बाई 18 गुने 7, ये आ गया 5, तो कितना हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1059। नवीन एक गैस सिलेंडर और एक स्टोव 4500 रुपये में खरीदता है। वह गैस सिलेंडर जो है 25% के लाभ पे, स्टोव को 20% के हानि पे बेच देता है। पूरी बिक्री पर 4% का लाभ होता है, तो गैस सिलेंडर का मूल्य फाइंड आउट करते हैं। ये देखो गैस सिलेंडर हो गया और ये स्टोव हो गया। गैस सिलेंडर को 25% लाभ पे यानी +25 लिख देते हैं, और स्टोव को 20% हानि पे -20 लिख देते हैं, और टोटल जो बिक्री है पूरी बिक्री पे 4% का लाभ हो रहा है यानी +4 लिख देते हैं। अब यहाँ से अगर हम ये निकालें तो 25 - 4 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 4 - 20 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। रेशियो हो गया 24:21। हमें निकालना है गैस सिलेंडर का मूल्य, यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 24 + 21। 24 + 21 हो गया 45, और गुने कितना 4500, तो ये आ जाएगा 2400। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1060। मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के पास 20% का लाभ कमाता है। जींस के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात फाइंड आउट करना है। अंकित मूल्य जो है को ए मान लेते हैं, 15% छूट देने पर यानी कि 85% हो गया, ये हो गया एसपी, और 20% का लाभ कमाता है। अगर हम क्रय मूल्य को एसपी माने, एस माने, तो इसका हो जाएगा कितना 120%।
अब हमें क्रय मूल का अंकित मूल का रेशियो निकालना है, यानी एस रेशियो एम निकालना है। ये जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। एस रेशियो एम हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाई 120। आ गया ये कितना 17 और ये आ जाएगा 24। तो जो रेशियो हो जाएगा 17:24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1061 है। C2 के किस मान के लिए समीकरण ये और ये जो है क्वांसिडेंट होगा। क्वांसिडेंट के लिए क्या होता है ना कि दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, यानी अगर इसको 6x लिखते हैं और ये है 3x, तो 6/3 इक्वल टू होना चाहिए 2/1 और इक्वल टू होना चाहिए 2/C2। ये तीनों इक्वल होना चाहिए क्वांसिडेंट के लिए। यहाँ से अगर हम देखें तो C2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1062। 50 रुपीज़ का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपये की दर से साधारण ब्याज फाइंड आउट करना। देखो प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे है, यानी एक महीने के लिए कितना हो गया 10%, 6 महीने के लिए हो जाएगा 60%। तो हमें क्या करना होगा, 50 का 60% निकालना होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1063। 14 प्रेक्षण का माध्य है 11 और इसमें से एक प्रेक्षण और जोड़ दिया जाता है, यानी कि 15 हो गया और इसका माध्य कितना है 12। तो 15वां प्रेक्षण का माध्य निकालना है। देखो इसका कम से कम तो 12 होगा, तभी तो 12 आ रहा है। 15वां जो भी आएगा 12 होगा, लेकिन क्या है कि 14 जिसका 11 है तो 14 से सबका एक एक पढ़ रहा है, यानी 14 और जुड़ जाएगा, ये हो गया कितना 26, ऑप्शन नंबर सी। या अगर ऐसे निकाले 14 को अगर हम 11 से गुना कर लें तो कितना हो गया 150, 14 और 14 4 5 1 154 आ रहा है। और अगर 15 को हम 12 से गुना करें तो 150 और 30 180 आ जाएगा और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 26 आ रहा है, यानी कि जो नया वाला है उसका जो नया जो है प्रेक्षण एक उसका 15वां प्रेक्षण जो है वो 26 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1064। यदि दो पूरक कोण है 2:3 तो छोटे कोण का वर्ग और बड़े कोण का वर्ग, यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, रेशियो हो जाएगा 4:9, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1065। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन है 7, प्रसरण निकालना है तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1066 to 68। इसमें हमें एक तालिका दिया हुआ है जिसमें कि 6 डिपार्टमेंट स्टोर है PQRSTU और इसमें परसेंटेज चेंजेस दिया हुआ है कि 2010 से 2011 में कितना चेंज हो रहा है, 2011 से 2012 में कितना चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1066। 2011 में स्टोर टी के कुल बिक्री राशि 2012 की कुल बिक्री राशि का कितना प्रतिशत है। 2011 में स्टोर टी का कुल बिक्री राशि फाइंड आउट करना है और 2012 का कुल बिक्री राशि फाइंड आउट करना है और दोनों में फाइंड आउट करना है कि कुल बिक्री राशि का कितना प्रतिशत है। स्टोर टी के लिए देखिए तो कितना 17% इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद क्या 8% डिक्रीज कर रहा है। अगर हम इसको स्टार्टिंग में ले 2010 में अगर हम 100 ले लेते हैं तो 2011 में हो जाएगा 117 और 2012 में हो जाएगा 117 का 92%। अब क्वेश्चन है कि 2011 में टी के कुल बिक्री राशि 2012 की कुल बिक्री राशि का कितना प्रतिशत है, यानी कि 117 डिवाइडेड बाई 117 गुने 92 डिवाइडेड बाई 100 और गुने 100 हो जाएगा। यहाँ से 117 तो कैंसिल हो जाएगा, 100 गुने 100 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 92 हो जाएगा। तो हमें 92 से भाग देना होगा 1 2 3 4, एक बार लगेगा 92, आ गया 8 0, फिर 0 आ जाएगा, 800 हो गया, फिर आ जाएगा 8, यानी कि परसेंटेज कितना आ रहा है 108%। ऑप्शन नंबर 108 समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1067।
2010 में स्टोर पी की कुल बिक्री राशि 80 लाख रुपये थी। इसी स्टोर में 2012 की फाइंड आउट करना है। पी का है 2010 में 80। यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 80 का कितना हो जाएगा 96%, 4% डिक्रीज हो जाता है। ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो 6 चौ 24 हो गया और 9 चौ 36 और 2 38 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। 7 पचे 35, 34 आ रहा है तो 6 चौ पचे 30, फिर 40 आ रहा है तो 8 जीरो आ जाएगा। 76.8 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें हम क्या किए कि 20% इंक्रीमेंट हो रहा है और 20% डिक्रीमेंट हो रहा है, तो हम सिंपली जानते हैं कि 20% इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है तो 20 का स्क्वायर 20/100 का स्क्वायर करना होता है। यानी कि कितना हो गया 20 गुने 20 डिवाइडेड बाई 100 करना होता है। सॉरी 20 का स्क्वायर इतना परसेंटेज हो जाता है, तो 20 गुने 20 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो कितना होगा 4% हानि होता है, इसमें मतलब लॉस होता है। या सिंपली अगर हम करना चाहें कि 80 का पहले हम 120% निकाल लेते हैं, ये 11 का हो गया क्योंकि 20 प्लस है और माइनस 20 है तो हम फिर से 80% निकाल लेते हैं। यहाँ से 1 2 3, 1 2 और 3 कैंसिल हो जाएगा। 12 को हम 8 से गुना करते हैं तो 96 हो गया और 96 को 8 से गुना करते हैं तो 8 6 48, 9 8 72 और 4 76 आ गया और 1.76.8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1068 में है 2012 में किसी भी अन्य स्टोर के मुकाबले किस स्टोर की बिक्री सर्वाधिक थी। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन इस तरह से है कि 2012 में और 2011 में कंपेयर करना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में आ रहा है। अगर हम यहाँ देखें आर को देखें तो आर में है +5 और ये है क्या +12, यानी कि ये आ जाएगा 5 + 12 और 5 गुने 12 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, यानी 17 दशमलव समथिंग आएगा। अगर हम इसके बाद पी टी और क्यू, पी का देखें तो +20 है और ये -20 है तो ये तो -4 आएगा, 4% हानि हो जाएगा ये। और एस के लिए देखें तो ये आ रहा है -7 और -14, तो ये दोनों तो माइनस में आ रहा है। इसके बाद ऑप्शन में है टी और क्यू, तो टी का देखें 17 है और ये -8 है, तो ये कितना आ जाएगा 17 में से 8 माइनस हो जाएगा तो करीब 11 और प्लस समथिंग आएगा, माइनस समथिंग आएगा, यानी 11 से कम आएगा, तो ये भी नहीं होगा। और अगर क्यू को देखें, क्यू का देखें तो ये -20 है और ये +9 है, तो इंक्रीमेंट यहाँ पे देखें तो कितना हो रहा है -20 से +9 आ रहा है, यानी कि 20 और +9 करीब 29% के लगभग में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1069। क्वेश्चन नंबर 1069 में है कि यदि 15 व्यक्ति एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं तो दुगनी क्षमता वाले 30 व्यक्ति यानी कि टोटल 60 व्यक्ति हो गया, तो 60 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे, तो ये आ गया कितना 7.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1070। दो संख्याओं का अनुपात है 5:6। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। अगर संख्या 5x है और 6x है, दोनों में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो अनुपात हो जाता है 7:8। ये हो गया 40x और ये हो गया 48, ये हो गया 42x और ये हो गया 42। ये 40x को अगर इधर लेके आते हैं तो 2x हो जाएगा और ये 42 को इधर लेके आते हैं तो 6 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो संख्या हो जाएगा 5x और 6x, यानी कि 15 और 18, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1071। दो बसों की गति का अनुपात 11:9 है। यदि दूसरी बस 200
70 किलोमीटर 15 घंटे में तय करती है, तो दूसरी बस का जो स्पीड है वो हो जाएगा 217/15। एक और 120 आ रहा है 18 किलोमीटर बराबर है। देखो यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है 11:9, इसका आ रहा है कितना 18, तो इसका कितना आएगा 22 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1072। साइन 6 से है, कॉस 6 से है, माइनस से है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसका अगर हम क्यू कर दें तो कितना हो जाएगा कॉस साइन 6a हो जाएगा, कॉस 6a हो जाएगा, प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू प्लस कॉस स्क्वायर ए। फार्मूला लगाएं यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस बी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1, और 1 का क्यू हो जाएगा 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर 6a और कॉस स्क्वायर 6a। इधर हो गया साइन स्क्वायर साइन 6a और कॉस पर पावर 6a, इधर हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। यहाँ से हमें निकालना है किसका, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी 1 को इधर ले आते हैं और इसको इधर लेके चले जाते हैं। इधर हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और इधर होगा साइन पर पावर 6a कॉस पर पावर 6a -1। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1073। जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हम जानते हैं कि जो एसपी होता है वो होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। 12 पेन का एसपी है और 12 पेन का सीपी है, और यहाँ पे प्रॉफिट जो हो रहा है वो 2 पेन के एसपी के बराबर है, यानी 2 एसपी है। इस 2 एसपी को इधर लेके जाते हैं तो 10 एसपी होगा, और इक्वल टू आ गया 12 सीपी। हमें निकालना है लाभ, यानी कि एसपी बटे सीपी अगर हम निकालते हैं तो आएगा कितना 12/10। अगर हम कंपेयर करें यहाँ से तो एसपी को अगर हम 12 लेते हैं, सीपी कितना 10 है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट देखें तो 2 है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो 2/10 × 100 करना होगा। ये आ गया कितना 10, यानी कि 20% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1074। x पे पावर 6 माइनस x पे पावर 4 माइनस x पे पावर 5 माइनस x पे पावर 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 4 का घटक निकालना है। अगर x माइनस 1 इसका एक घटक है, यानी इसका अगर एक फैक्टर है, तो हमें x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेना होगा, और x इक्वल टू अगर 1 हम यहाँ पुट करते हैं तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करें तो 1 पे पावर 6 हो जाएगा, माइनस 1 पे पावर 4 हो जाएगा, माइनस 1 पे पावर 5 हो जाएगा, और माइनस 1 पे पावर 4 हो जाएगा, माइनस 1 पे पावर 2 हो जाएगा, और माइनस 1 पे पावर -4 हो जाएगा। इसका वैल्यू देखें तो 1 -1 -1 -1 -1, और ये भी -1 आएगा। तो ये आ रहा है 1 -8, यानी कि -7 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, यानी कि x -1 जो है ये इसका एक फैक्टर नहीं होगा, घटक नहीं होगा। अगर हम x + 1 के लिए चेक करें तो x का वैल्यू कितना -1 आता है। x का वैल्यू -1 अगर इसमें हम पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1, और ये आएगा माइनस इंटू -1, और ये आएगा -1, फिर आएगा -1, और ये -4 आ रहा है। ये देखो कितना 1 है, और ये +1 है तो 2 हो गया, और 1 2 3 -7 आ रहा है, यानी इसका आ रहा है -5। ये भी 0 नहीं आ रहा है, यानी दोनों में से कोई इसका एक फैक्टर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1075। साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 5/4 दिया हुआ है। हमें tan 2a + 1
डिवाइडेड बाई tan 2a माइनस 1 निकालना है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक्स है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए, इसका वैल्यू दिया हुआ 5/4। अगर यहाँ पे हम कंपाउंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं तो हमें क्या करना होगा, दोनों को एक बार जोड़ना होगा। अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो यहाँ ऊपर में कितना हो जाएगा 2 साइन ए और नीचे में हो जाएगा 2 कॉस ए। ऐसे ही 5 में 4 जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा, 5 में 4 माइनस करते हैं तो 1 होगा। यहाँ से अगर हम देखें तो tan a का वैल्यू कितना 9 आ रहा है। अगर हम tan 2a का वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2 tan a 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये हो जाएगा 2 इंटू 9 और ये हो जाएगा 1 माइनस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। यानी कितना आ गया 18 डिवाइडेड बाई माइनस 81। यहाँ से आ गया 9 बटे माइनस 40 आ गया tan 2a का वैल्यू। अगर हम tan 2a प्लस 1 करते हैं यानी 9 डिवाइडेड बाई माइनस 40 करते हैं और प्लस 1 करते हैं और 9 डिवाइडेड बाई माइनस 40 और माइनस 1 करते हैं तो 40 और 40 तो एलसीएम हो जाएगा। 9 और माइनस 40 माइनस 49 हो जाएगा और 9 और प्लस 40 9 और माइनस 40 माइनस 31 हो जाएगा और 9 और प्लस 40 49 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो tan 2a नहीं बल्कि यहाँ पे tan स्क्वायर ए है। हमें निकालना है tan स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर ए माइनस 1। tan ए का वैल्यू तो निकाले थे 9, हम tan स्क्वायर ए का वैल्यू निकालते तो 81 हो जाएगा। यानी ये 81 प्लस 1 हो गया और ये 81 माइनस 1 हो गया। ये हो गया 82 और ये हो जाएगा 80। अगर दोनों का निकाले तो कितना 41 और 40 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1076। रमेश एक फ़ोन 5% की हानि पे बेचता है। यदि उसने इसे 200 रुपये में अधिक मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ होता। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। देखो यहाँ पे हानि हो रहा है 5% यानी -5 और लाभ हो रहा है कितना 15% +5। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 20% और 20% का वैल्यू कितना आ रहा है 200 रुपये अधिक पे बेचने पे 15% लाभ हो रहा है यानी 20% का वैल्यू हो गया 200। 25% का लाभ कमाने पे यानी कि हमें 125% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 200 डिवाइडेड बाई 20 और 125 से गुना करना होगा। ये आएगा कितना 10 यानी कि 1250 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1070। यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पे शेष 2, 3, 4, 8 बच रहा है। यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 7 - 3 4 आ रहा है, 8 - 4 4 आ रहा है, 9 - 5 4 आ रहा है, 12 - 8 4 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये सब का वैल्यू इस सब का एलसीएम ले लेंगे। 6, 7, 8, 9, 12 इसका हम एलसीएम ले लेंगे और उसमें से हम 4 माइनस कर देंगे। फिर जो x है इसका हमें 150% निकालना है यानी फिर इसके बाद हमें इसका 150% भी निकालना होगा। इसके एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या देखते हैं 12 है। उसके बाद 9 में देखते हैं 3 और 3 2 बार आता है जबकि 12 में एक ही बार आता है तो 3 से हमें गुना करना होगा। 8 में देखें तो 4 और 2 आता है, 4 यहाँ पे आ चुका है, 2 हमें और लेना होगा। 7 तो और ये लिखना ही होगा और 6 तो 3 और 2 आ चुका है, 12 में भी आ चुका है। तो इसका एलसीएम इतना होगा और इतना -4 करना होगा। 12 को अगर हम 3 से गुणा करें तो 36 और 36 को 2 से गुना करें तो 72 और 72 को 7 से गुणा करें तो 7 दूनी 14, 7 49 1 50, 504 आ रहा है। और 504 को हम 4 माइनस करते हैं तो इसका कितना आ रहा है 500। अब 500 का हमें 150% निकालना है तो 150% निकालने के लिए 2 शून्य तो कैंसिल हो जाएगा। 15 × 5 = 75, 750 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1078। एक कोण अपने पूरक कोण से के आधे से 30 अधिक है। छोटे कोण और बड़े कोण के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखो एक कोण अगर x है तो दूसरा कोण कितना होगा 90 - x, क्योंकि पूरक कोण जो होता है दोनों का योग होता है 90 डिग्री। अब जो एक कोण है वो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है यानी कि ये 90 - x डिवाइडेड बाई 2 + 30 है।
अब हमें दोनों कोण के बीच के डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि x माइनस दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से डिफरेंस फाइंड आउट करना। अगर x है तो यहाँ कितना आ जाएगा, अगर एलसीएम 2 ले तो ये आ जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स प्लस 60। इस x को इधर ले आए तो 3x, और 3x इक्वल टू 150, तो x का वैल्यू कितना आ गया 50। एक 50 है तो दूसरा कितना होगा 40 होगा, दोनों का डिफरेंस निकालना है तो 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1079। रमेश को एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, यदि वह उसका स्पीड दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर घंटा। अगर टोटल डिस्टेंस की हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 50 गुने 4 होगा, क्योंकि ये वर्गाकार है और वर्गाकार का कितना हो जाता है 4a हो जाता है इसका परिमिति, और इसका स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो हम 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको, ये कितना आ जाएगा 10, यानी कि इसको 40 सेकंड लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1080। 5 महिलाएं एक काम को 36 दिन में करती हैं। यदि एक आदमी और एक महिला के कार्य करने का अनुपात है 3:1, यानी कि मैन और वोमेन्स है दोनों के बीच के काम करने का क्षमता है 3:1, यानी कि एक मैन जो है वो 3 वोमेन्स के इक्वल काम करता है। तो 5 वोमेन्स जो है वो 36 दिन में काम कर सकता है, तो उसी काम को समाप्त करने के लिए 5 आदमी कितने दिन में, 5 आदमी यानी कि टोटल कितना 5 गुने 3 वोमेन्स के बराबर होगा। तो 5 और 5 कैंसिल, 3 से कितना गया 12, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1081। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है, सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण का अनुपात निकाल। सबसे बड़ा कोण 7 होगा और ये 2 होगा, तो 7:2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1082। एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। यहाँ 40% हानि है और यहाँ पे 10% लाभ है, यानी कि कितना हो गया 50%, और 50% का वैल्यू हो गया कितना 125। हमें निकालना है क्रय मूल्य, यानी कि 100%, इसका हो जाएगा 250, ऑप्शन नंबर ए। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 40% का हानि यानी 60%, और 10% का लाभ यानी 110%, दोनों का डिफरेंस 50%, तो 50% का वैल्यू आ गया कितना 125। हमें 100% का निकालना है तो 250, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1083। वास्तविक संख्या ABC के लिए इतना का वैल्यू a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA है। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, a प्लस b प्लस c का वैल्यू, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ से हम देखें तो ये कितना आ रहा है a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू कितना है AB प्लस BC प्लस CA। अगर इसको हम इस तरह से लिखें a² प्लस b² प्लस c² माइनस AB माइनस BC और माइनस CA इक्वल टू हो गया कितना 0। अगर 2 गुना कर देते हैं तो 2 यहाँ हो जाएगा, 2 अगर हम सब में गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 2a² 2b² 2c², और इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b का स्क्वायर, b माइनस c का स्क्वायर और c माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये स्क्वायर है यानी कि इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है, पॉजिटिव आएगा नहीं तो 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा नहीं तो 0 आएगा। अब तीनों को जोड़ 0 आ रहा है यानी कि इंडिविजुअल ये सब 0 होगा। a माइनस b का स्क्वायर हो जाएगी 0, यानी a इक्वल टू b हो गया, b माइनस c का स्क्वायर 0 यानी b इक्वल टू c हो गया, और c माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू c इक्वल टू j हो गया, यानी यहाँ से निकल गया a इक्वल टू b इक्वल टू c। अब हमें निकालना है a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, तो a प्लस b प्लस c का स्क्वायर ये हो जाएगा a प्लस a का स्क्वायर 3a का स्क्वायर, तो 9a² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1084। स्वाति और अपर्णा के आयु का गुणनफल है 120। यदि अपर्णा की आयु
अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति के आयु से 2 वर्ष कम है, यानी स्वाति के आयु से 2 वर्ष कम है, तो स्वाति की आयु फाइंड आउट करना है, एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ से ए निकाल देते हैं, ए हो जाएगा कितना 120 बटे एस। यहाँ से पुट करते हैं 120 गुने 3 डिवाइडेड बाई एस इक्वल टू हो जाएगा एस माइनस 2। ये हो गया एस इंटू एस माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 360। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2s माइनस 360 इक्वल टू 0। अब 360 को इस तरह से ब्रेक करें कि 2 सौ आ जाए, तो ये कितना आएगा, एक आएगा 20 और एक आ जाएगा -18। तो 20 आएगा और एक -18 आ जाएगा, तो एस का वैल्यू तो 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एस का है क्या है, एज है, तो एज तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए एस का वैल्यू हो गया 20। हमें निकालना है स्वाति की आयु, मतलब एस का वैल्यू 20 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1085। इसमें हमें इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए जो एक जनरल मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो डेसिमल का जब भी एलसीएम लेते हैं तो डेसिमल हमें सेम करना होता है, जैसे कि 2.72 या 1.28 1.44, यानी डेसिमल जब 2 अंक के बाद है तो सब में 2 अंक के बाद कर देंगे। उसके बाद का अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं हो सकता, क्योंकि एलसीएम कभी संख्या से छोटा नहीं हो सकता है। ये वाली जो है 3.2 से भी छोटा है और 2.72 से भी छोटा है, तो ये नहीं होगा। अगर इसके लिए बात करें तो 3.2 से पूरी कटना चाहिए। अगर हम इसके लिए देखें तो 8 के अप्रोक्स में आ रहा है। 3.2 को जब हम 8 से गुना कर रहे हैं तो 24.16 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। अब हमें चेक करना है डी और बी में, तो डी और बी में हमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन आएगा। अगर हम इसके लिए एलसीएम ले सबका, तो एलसीएम तो इसके लिए लॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। इसको ये दोनों में से चेक करना पड़ेगा किसमें कैंसिल हो रहा है, ये डी में और बी में। अगर डी में कैंसिल हो जाएगा तो बी में भी हो ही जाएगा, लेकिन है कि डी में अगर कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करना होगा। अगर यहाँ से 3.2 की बात करें तो 80 के अप्रोक्स में आ रहा है। अगर 3.2 को हम 80 से गुना कर लेते हैं तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 24 एक 25 आ रहा है, यानी 2560 आ रहा है। यहाँ तो आ रहा है 2448 है, यानी और कम आएगा। चलो ये वाली क्वेश्चन देख लेना ट्राई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1086। एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 हो रहा है और शेष 3 आ रहा है, यानी कि जो संख्या होगा 83x + 3 इक्वल टू आ गया कितना 14528। यहाँ से 83x का वैल्यू निकाले तो आ जाएगा 14525। अब 83 से हम भाग दे देते हैं किस में, 145 25 में। एक बार लग जाएगा, ये कितना आ गया 2 और ये आ गया 6, फिर से 2 आएगा, इस बार लग जाएगा 7 बार में, 7 या 21 और 8 से 56 और 2 58 हो गया। ये आ गया 1, ये आ गया 4, फिर से आएगा 5, इस बार लग जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1087। यदि सुनीता की आय उसके बॉयफ्रेंड की आय का 75.4% है, अगर हम उसके बॉयफ्रेंड की आय को हम 400 ले लेते हैं तो जो सुनीता का आय होगा 400 + 400 का 75.4% हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया, 475 हो गया। तो उसके बॉयफ्रेंड की आय सुनीता की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है? प्रतिशत कम है, यानी कि कितना कम है, 75 कम है। प्रतिशत निकालना है तो 475 नीचे और 100 ऊपर। 25 से 3 आ जाएगा और 25 से 16 और 3 19 आ जाएगा। तो 19 से हम भागे देना होगा कितना में, 300 में। एक बार लग जाएगा 11 आ गया, 110। अब 5 से अगर हम लिखते हैं 6 से 95 और 19, हाँ तो करीब 16 बार में आ रहा है, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1088। 2000 रुपये का 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज किए गए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर तीसरे वर्ष निकालना है। तो अगर हम 2000 रुपये के लिए अगर पहला साल देखें तो कितना ब्याज आएगा, 2000 का हमें 40% निकालना है, ये आ जाएगा 800। तो पहला साल जो होगा ब्याज वो 800 होगा, दूसरा साल भी 800 होगा 2000 का, लेकिन 800 पे भी ब्याज चलेगा, तो 800 का हमें निकालना पड़ेगा 40%, ये आ जाएगा 320 रुपया। तो दूसरा साल आ जाएगा 320 रुपया, 800 और 320 मतलब कितना आ गया, 1120 रुपया आ गया। अब तीसरा साल देखें तो 2000 का ब्याज तो 800 होगा, इस 800 पे कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा, और इस 800 पे भी 320 आ जाएगा, और 320 पे 320 का हमें 100% 40% निकालना होगा। तो 32 को 4 से गुना करते हैं तो 128 हो जाएगा। अब तीनों को अगर जोड़े तो 800 और 300 1100, 11 3 1400, एक 1500 हो गया, और 20 20 20 60 हो गया, और 68 1568 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1089। इसमें हमें क्या है कि x इतना वैल्यू दिया हुआ है और हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर 3.5x इक्वल टू 0.07y है, तो अगर हम y बटे x निकालना चाहें तो ये कितना आएगा, 35 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 0.07। ये दशमलव हटाएं तो 100 ऊपर गुना हो जाएगा, ये दशमलव आए तो 100 नीचे हो जाएगा, 7 से 5 कैंसिल, और ये 0 से 0 कैंसिल। तो y बटे x का वैल्यू हो गया 50 बटे 1। हमें निकालना है y माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई प्लस एक्स। तो कॉम्पेंडो एंड डिपेंडो थ्योरम लगा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 50 माइनस एक्स और 50 प्लस 1, तो ये हो गया 49 डिवाइडेड बाई 51। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1009। क्वेश्चन नंबर 1090 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा होगा। अगर यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना 8 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो जब डिफरेंस सेम होता है तो जो सबसे छोटा होता है वो छोटा होता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1091। सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार है। सुनील 20,000 रुपये लगा रहा है, कितने साल के लिए, तो कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, और गोपाल जो है 30,000 लगा रहा है, और ये कितने महीने के लिए है, तो 12 महीने के लिए। फिर 60,000 रुपये के कुल लाभ में सुनील का हिस्सा फाइंड आउट करना है। अगर दोनों का हम रेशियो निकालें, 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 शून्य, ये आ रहा है 9 और 2 18, और ये 12 और 3 36, यानी कि रेशियो आ रहा है 1:2। अगर यहाँ से सुनील का हिस्सा फाइंड आउट करना है तो 1 और 1 प्लस 2 कितना, 3, और गुने कितना, 60,000, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 20,000। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1092। एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात जो है 11:13 है, यानी 12 लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, तो नया अनुपात कितना होगा। देखो यहाँ से अगर देखें तो 11 और 13 कितना हो रहा है, 24, और 24 इक्वल है 504 का। एक का अगर हम निकाल ले तो 2 और 1 21 आ रहा है। तो जो लड़कियों का अनुपात है वो है 11 गुने 21 है, और ये अगर टोटल संख्या देखें लड़कियों का तो 11 गुने 21 है, और लड़कों का अगर टोटल संख्या देखें तो 13 गुने 21 है। लड़कियों का 12 इंक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि 12 और लड़कियां हैं जो प्रवेश लेती है। तो टोटल लड़की हो गया 11 गुने 21 प्लस 12, और टोटल लड़का हो गया 13 गुने 21। अब रेशियो निकालना है, तो यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 गुने 11 प्लस 4, और यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले तो हो जाएगा 13 गुने 7, 77 और 4 हो गया 81, और ये होगा 91। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1093। हमें 9 cos a प्लस 12 sin a इक्वल टू 50 दिया हुआ है। हमें cot a का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
यहाँ से अगर हम देखें तो 9 cot A अगर 12 sin A इक्वल टू 15 है। अगर हम 15 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 9/15, ये हो जाएगा 12/15 और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम इससे कंपेयर करें cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1, तो यहाँ से cos A इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा 9/15 और साइन का वैल्यू हो जाएगा 12/15। cot A का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो cot A का वैल्यू होता है cos A डिवाइड बाई साइन A, ये आ जाएगा 9/12, यानी इसको लिख सकते हैं 3/4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1094। वह साधारण ब्याज दर ज्ञात कीजिए जिस पर एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। 10 वर्ष में 5 गुनी हो जा रही है, यानी कि अमाउंट कितना है 500%, 5 गुनी यानी 500%, क्योंकि हम पी हमेशा कितना लेते हैं 100% लेते हैं, तो अमाउंट हो गया 500%। अगर यहाँ से हम एसआई की बात करें तो कितना है 400%, तो ये कितने हो रहा है 10 वर्ष में। अगर 1 वर्ष की बात करें तो 10 से डिवाइड करना होगा तो 40% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1095। सुमन, साक्षी और मयंक एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना, यानी साक्षी का अगर 1 है तो सुमन का 5 है, और साक्षी जो है मयंक के निवेश से 3/5, यानी कि अगर मयंक का 5 है तो इसका 3 होगा और इसका 3 होगा तो इसका 15 होगा। टोटल कितना लाभ हो रहा है 23,000। तो साक्षी का फाइंड आउट करना, तो साक्षी का 3 है तो 3 और 15 3 18 5 23 डिवाइडेड बाई 23,000, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3,000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1096। 3 संख्याओं का अनुपात है 2:3:6, उसका एचसीएफ है 45, तो इस संख्याओं का योगफल फाइंड आउट करना है। तो देखो जो अनुपात है 2:3:6, एचसीएफ है 45, तो संख्या हो जाएगा 2 × 45, 3 × 45 और 6 × 45। अगर सबका जोड़ लेना है तो 45 × 2 + 3 + 6 करना होगा, यानी 45 और गुने 11 हो गया कितना 495, 5 9 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1097। इसमें हमें कुल अभाज्य गुणनखंड फाइंड आउट करना है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और पावर 10 हो गया। इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 2, इस पे पावर 7 हो गया और इससे 7 पावर 8। तो ये कितना आ गया 2 पे पावर 30, ये आ जाएगा 3 पे पावर 14 और ये आ जाएगा 7 पे पावर 8, यानी कि 30 14 और 8, तो आ गया कितना 8 4 12 और 3 1 4 1 5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1098। 15 प्रेक्षणों का माध्य 14 है और 3 प्रेक्षण को शामिल किया गया तो नया माध्य 18 है। अगर 3 प्रेक्षण को अगर हम शामिल करते हैं तो टोटल 18 और इसका माध्य कितना है 13 है। तो 3 नए प्रेक्षणों का माध्य निकालना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो 3 नया है उसका 13 होना चाहिए माध्य, लेकिन 13 नहीं हो रहा है। 13 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो 15 है उसका भी तो एक एक घट रहा है, तो 15 घट रहा है तो 15 डिवाइडेड बाई 3 करना होगा, यानी कि 13 - 5 कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी। या हम अगर ऐसे निकालें 15 को अगर हम 14 से गुना करते हैं तो 15 को 10 से गुना करेंगे तो 150 और 4 से गुना करेंगे तो 60, यानी कि हो गया कितना 100 210। और 18 को अगर हम 13 से गुना करते हैं तो 18 का हो गया 180 और 54, तो आ जाएगा कितना 4 3 2 234 आ रहा है। अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें तो ये ज़्यादा हो रहा है कितने से 24 से, और ये 24 से ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाद में जो 3 नया प्रेक्षण शामिल किया गया है, यानी इसका माध्य कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1099।
दी गई तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है और तीसरी की दुगनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 77 है तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। देखो तीन संख्या ए, बी और सी, तो जो दूसरी संख्या है पहली की 3 गुनी है। अगर ये 1 है तो ये 3 है और तीसरी की दुगनी है। तीसरी की दुगनी यानी 1.5 हो गया ये। इसको अगर हम 2 से गुना करें तो ये हो जाएगा 3, ये 6 और ये 2, तो रेशियो हो गया 2:6:3। यदि तीनों संख्याओं का औसत है 77, यानी टोटल संख्या कितना हो गया 77 गुने 3, तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करना है। दूसरी संख्या यानी 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 8 और 3 11 हो गया और गुने 77 गुने 3 करना होगा। ये हो जाएगा 7, 6 42, 42 गुने 3, 6 12 126, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1100। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 8 है, इसका विचलन क्या होगा? विचलन इसका स्क्वायर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।